पिलानी में सुपर स्टोर पर रंगदारी को लेकर फायरिंग का मामला। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुकुल और अंकित को किया गिरफ्तार। आरोपी मुकुल पर पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज। लॉरेंस के गुर्गे सूरज उर्फ घुंडी और सुरेश के कहने पर की थी फायरिंग। पुलिस ने एक आरोपी को कालाडेरा से तो दूसरे को मांडल से किया गिरफ्तार। वारदात में काम में ली गई बाइक को भी पुलिस ने किया बरामद। पुलिस दोनों बदमाशों से कर रही है पूछताछ। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने गढ़ स्कूल के पास उत्तम सुपर स्टोर पर हुई फायरिंग के मामलों में 2 बदमाशों को बापरदा गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि पिलानी कस्बे में गढ़ स्कूल के पास 28 दिसंबर को उत्तम स्टोर पर फायरिंग के मामले में स्टोर संचालक आशीष अग्रवाल ने पिलानी थाने में सूरज उर्फ घुंडी द्वारा 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और उसके बाद 2 बाइक सवार द्वारा स्टोर पर फायरिंग करने का मामला दर्ज करवाया था। घटना के बाद मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम का गठन कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई। पुलिस को मुखबिर और तकनीक सूचना से जानकारी मिली कि एक आरोपी चोमू के पास कालाडेरा तो दूसरा आरोपी भीलवाड़ा के मांडल में है, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मुकुल को कालाडेरा से गिरफ्तार किया तो वहीं आरोपी अंकित को भीलवाड़ा के मांडल से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों बदमाशों ने बताया कि उन्होंने लॉरेंस के गुर्गे सूरज उर्फ घुंडी और सुरेश कुमावत के कहने पर फायरिंग की है। पुलिस ने वारदात में काम में ली गई बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। 22 दिसंबर को एक फायरिंग की घटना हुई थी उत्तम स्टोर के, जिस पर एसएचओ को तुरंत मौके पर भेजा गया था। सीओ भी गया मौके पे और एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में जो है इसको जो है निगरानी की जा रही थी। तो आशीष अग्रवाल हैं उत्तम स्टोर के मालिक, तो उन्होंने ये बताया कि साहब 27 तारीख को मेरे पास सूरज उर्फ घुंडी का धमकी भरा फ़ोन आया था और फिरौती मांगते हुए धमकी दी थी कि अगर इतने रुपए 50 लाख रुपए नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। जिस पर उन्होंने बताया कि मैंने मना कर दिया और मना करने पर अगले दिन ये 2 लड़के मोटरसाइकिल पर बैठ कर आए, जिसमें एक लड़का नीचे उतर कर आया और उसने शोरूम के ऊपर जो कांच है उस कांच के ऊपर फायर किए 3। सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज देखकर जो मोटरसाइकिल पर बदमाश आए थे उनकी फ़ोटो वगैरह लेके उनकी पहचान की गई और पहचान से ये हुआ कि एक लड़का मुकुल नायक और दूसरे लड़के का नाम अंकित चांगीर, जिस पर एक टीम गठित की गई और मुखबिर की सूचना जो है मामूर की गई। तो पता लगा कि ये यहाँ से बाहर निकले हुए हैं, जिस पर सबसे पहले तो जिस मोटरसाइकिल पर वारदात की थी उस मोटरसाइकिल को एक जगह से बरामद किया गया जहाँ ये खड़ा करके भग गए थे। और उसके बाद जो सूचना आई, सूचना के आधार पर एक को तो कालाडेरा चोमू के यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जो कि किसी ट्रक में बैठकर जा रहा था, जिससे कूदने से उसके पैरों की चोट वगैरह लगी बताते हैं। और दूसरे की सूचना मांडन भीलवाड़ा की आई थी और उसको वहाँ जाकर एसएचओ ने अपने जो भी लोकेशन वगैरह जैसे पुलिस के सिस्टम से आती है उसको वहाँ से राउंड अप किया है। क्योंकि दोनों एफआईआर में नामजद नहीं थे और हुलिये के आधार पर इनकी पहचान और उनकी शिनाख्त परेड करवानी है, इसलिए उनको बापरदा गिरफ्तार किया गया, बापरदा रखा गया। पूछताछ जो हथियार है वो तो जो किया है वो कहाँ रखा है, कहाँ छुपाया है, वो उनकी सूचना के उतला के आधार पर जैसे भी संभव होगा उसको बरामद किया जाएगा। और अन्य कौन कौन लोग हैं, किसके कहने से इन्होंने कार्रवाई की है, क्योंकि सूरज उर्फ गुंडी का नाम तो आ ही रहा है और अन्य कौन का नाम आता है, कोई एक दूसरा नाम भी इन्होंने बताया है पूछताछ में, सुरेश कुमावत। ये कौन है क्या है इसके मामले में रिपोर्ट ली जाएगी। और जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक तो मुकुल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के चिड़ावा में और अनोली में प्रकरण दर्ज हैं और अंकित के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास मामला पिलानी थाने में ही दर्ज है।